जहाँ तक याद है तब भी उन्होंने इनकार कर दिया था, कुछ ऐसा हुआ था मामला। देखिए पहली तो बात है ये जो है ना अपना मरियम औरंगजेब ने तौहीन अदालत कमिट की है, ये कौन होती है इस्तीफा मांगने वाली, इनका क्या ताल्लुक इस बात से? ये कोई सियासी बात है? आप मांगते हैं वजीरों मशीरों के, ये कोई इस्तीफा देने का तरीका नहीं। आप कहें जी कल एक सरकारी अफसर है मिसाल के तौर ब्यूरोक्रेट इस्तीफा दे दे, वैसे इस्तीफा दे देगा? इसका अपना एक तरीका करो, इसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाए, इतना शौक है ना रेफरेंस फाइल कर लेते, रेफरेंस तो बन नहीं सका इनसे। और अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं सगीर कोकरो नाजरीन। जहाँ मैं आपको बताऊँ मरियम औरंगज़ेब जो है उन्होंने इस बात का ये जो इन्होंने किया है उसमें काफ़ी फंस सकती हैं। इन्होंने ये कहा है चीफ़ जस्टिस साहब को कि चीफ़ जस्टिस साहब आप इस्तीफ़ा दे दें। तो ऐसे में जो माहिर कानून जो आपके सामने स्क्रीन पे है नाजरीन, अज़हर सिद्दीकी साहब, इन्होंने कहा है कि हम किसी भी सूरत मरियम औरंगज़ेब को कोर्ट में लाजमी लेके आएंगे, किसी भी हालत में हम उसको जो है इस बात तौहीन अदालत जो मरियम औरंगज़ेब ने किया है इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और किसी भी सूरत उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। नाजरीन, इन्होंने कहा कि मरियम औरंगज़ेब ने अदालत का जो है वो किया है, क्या कहते हैं उसको, तौहीन की है अदालत की। तो ऐसे में उनको इसकी सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए और हर हाल में उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरियम औरंगज़ेब कौन होती हैं जो चीफ़ जस्टिस को ये कह रही हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें। तो नाज़रीन, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी जो भी राय है नाज़रीन वो मेरे लिए बहुत कीमती है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है मुझसे ज़रूर कीजिए। रोस्टर चीफ जस्टिस है और बेंच बनाने का इख्तियार है। अब इन सबको जब इकट्ठा करते हैं ना, इस वक्त 15 जजेस है, फुल कोर्ट 15 जजेस का है, उनमें से ये जजेस सारे मिलाते हैं ना तो ये 9 बनते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस असद रिजवी। इसमें जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन जो है ना वो 22 मार्च 2022 को रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, और अब बाकी रह गए 8 जजेस, टोटल 15 हैं। 15 में से 8 जजेस ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा जनाब चीफ जस्टिस को रोस्टर बनाने का इख्तियार है, बेंच बनाने का इख्तियार है, तो फुल कोर्ट ने क्या करना है? यानी इनका शौक भी अगर इनका इतना है ना, और आज देखे क्या कह रहे हैं, फैसला हो चुका है, अब कह रहे हैं आज फुल कोर्ट बना। ओ भाई कौन सा फुल कोर्ट बना दें, किस बात का फुल कोर्ट बना दें? एक सिंगल जज जो है लाहौर हाईकोर्ट का फैसला दिया, जस्टिस मिलाना ने मान भी लिया और कह भी दिया कि हुक्म इम्तनाई कोई नहीं है, तो क्या बात रहेगी? यानी एक दोनों चीजें मैंने आज कोशिश की है, क्लियर कर दी। एक तो ये है कि अपना सिंगल जज ने फैसला दिया था जस्टिस जवाद हसन ने 10 फरवरी को, और आज तक, और ये भी बताता चलूं मैं आपको, उसमें अमल दरामद क्या हुक्म इम्तनाई कोई नहीं था। 20 मार्च को मैंने एक और पिटीशन दायर की थी सेक्शन 57 के तहत, सदर इलेक्शन की डेट दे, पोल डेट देने से भाग रहे थे, इलेक्शन कमीशन भाग रहा था और ये सारे भाग रहे थे, और ये कहते फ्री कैन नहीं सुने। फ्री कैन कौन से थे? इलेक्शन कमीशन कहता था कि मैं पोल डेट नहीं देना चाहता, गवर्नर कहता था मैंने भी डेट नहीं देनी है। तो फैसला फिर सदर पाकिस्तान ने कर दिया था 20 फरवरी को। मैंने दरखास्त दायर की थी, नोटिस हुआ और 10 अप्रैल की डेट दे दी थी। यानी अब ये जो हम बैठे शोर डालते फिर रहे हैं, किस बात का शोर डालते फिर रहे हैं भाई? दूसरी बात, फुल कोर्ट बनाने का मसला था, आज को नोटिस का क्या इख्तियार है? मैंने आपके, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके सामने, मैंने हकायक रख दी हैं। 15 जजेस हैं, 8 जजेस का फैसले मैंने आपके सामने रख दिए, खुल के सामने रख दिए। मैंने बल्कि मरियम सफदर को, मरियम नवाज को बाकायदा ट्विटर पे टैग भी किया है। मैंने कहा आ जाए बीबी, ये सारा कुछ उनका जो मुतालबा है कि इस्तीफा दें। मेरा ये सवाल है कि चीफ जस्टिस जो है, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था गालिबन, बिल्कुल नहीं दिया था। वो डट खड़े हुए थे और लाइन मूवमेंट शुरू हुई थी। हमारी भी रेड लाइन इस वक्त चीफ जस्टिस है, और जो मुतालबा की है मैं समझता हूँ ये तौहीन अदालत है, और अपना आप इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। मरियम औरंगजेब से हम इस्तीफा लेकर रहेंगे, हम इनको इनके घर तक पहुंचाएंगे। हमें इस मामले में कोई मुझे ये बताएं, आज कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में तो कोई जिक्र नहीं है इस पूरे मामले का, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि उसमें यानी एक तरफ टेररिज्म है मुल्क में, एक तरफ वो इसाक डार साहब अमेरिका नहीं जा रहे, IMF के मामला तो क्या बनाए हमें कुछ नहीं पता, सऊदी अरेबिया दे रहा है नहीं दे रहा, वो कभी एक बयान आता है दूसरा आता है, UAE का कुछ नहीं पता कि IMF के साथ हमारे मामला कहाँ खड़े हैं, और कोई इस पे हमें नहीं बता रहा। अच्छा, एक तो वो मामला है। दूसरा मामला जो है वो सिक्योरिटी अदारों ने, वो जाहिर है कि ये टेररिज्म और ये सारे मामला उधर हैं। ये जो मामला है बदकिस्मती के साथ, देखें ये कोई अच्छा तो नहीं हो रहा। अदालत जो है, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है,
तो ये उनके अंदर इस कदर तकसीम और इस कदर ये तो अजहर सिद्दीक को भी तो बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए बतौर कौम। नहीं डॉक्टर साहब, मैं देखिए मैं बताता चलूं, देखा आपको पता है लॉयर्स मूवमेंट में आप भी थे, फ्रंट पे हम भी थे। तो लॉयर्स मूवमेंट के दो मकसद थे, एक था जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना, दूसरा पसंद की मर्जी के जजेस दिलाना। अब मैं उनमें नहीं जाना चाहता, 105 जजेस वहां आए उस वक्त। इस वक्त जो मसला है ना जजेस का अपना, ये इनका इंटरनल मामला इस तरह, जस्टिस काजी फाजिसा के रेफरेंस पे इख्तलाफ चला आ रहा है। अब रेफरेंस आपको पता है आपके सामने है, जस्टिस काजी फाजिसा खुद आगे, क्या बेंच बनता रहा, क्या बेंच में तोड़ फोड़ होती रही। यानी असल जो बात आपको समझिएगा, हुदैबिया का केस के बाद की अगर तारीख उठाकर देखे, जस्टिस काजी फाजिसा का इस तरह से कभी तफरीक सामने नहीं आई, तो ये क्या बदकिस्मती है हमारी जी। ये बदकिस्मती है और इसके पीछे एक ही सियासी जमात है। 97 में कौन सी सियासी जमात थी जिन्होंने बैग उठाए थे, बैग पकड़े थे जस्टिस सजाद अली शाह साहब के? कौम नहीं उस वक्त खड़ी थी। इस वक्त भी वही हालात पैदा करने की कोशिश की, पर कौम खड़ी हो गई, और कौम ने देखे ना अब, और ये मुंह की खानी पड़ी है ये बिल्कुल। और आपको याद होगा उस वक्त बहुत बड़ा वो अपनी जगह पर मौजूद है, मगर पीछे जो सियासी तो अनासर शामिल है ना, जब जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदोखेल का फैसला आया तो मरियम ने कहा ये हमारा बयानी है। अब देखे ना, ये बड़ी कोफ्त और दिक्कत की बात है। ये बयानिया किसी का नहीं होता, अदालतें सबकी हैं, अदालत और इन अदालतों की तौकीर बहुत जरूरी है, बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। और हमारे जजेस को ये सोचना चाहिए, लेकिन याद रखे ना कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला आज खुद नोटिस लिया, वो तो हलाल नोटिस हो गया ना। ये वो भी उमर अता मंदियाल साहब ने लिया था गालिबन 1997 में जब सहमिया तहलील हुई, इनकी बहाल होगी, बहुत बड़ा बेनजीर की बहाल नहीं हुई, ये मुल्क से बाहर चले गए मुआहदा करके। जब वापस आए तो इनकी नजरसानियां लग गई इन्हीं अदालतों ने। फिर आए तो अपना 2 दफा वजीराना से ज्यादा बन नहीं सकता था, वो बन गए, सजा याफ्ता था, कन्विक्टेड था। पहली मिसाल है, ये मुल्क से बाहर चला गया, 4 हफ्तों के लिए गया, आज 3-3.5 साल हो गए हैं, 514 की कार्रवाई की हुई नहीं। इस मुल्क का वजीर आजम जो गारंटर बैठा है उसको फिर अभी देखें आप, इसको नवाजने के लिए आज खुद नोटिस के जरिए जो अब नया कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, देखा जाए उसमें किस किस के लिए अपील इसके लिए फराहम की गई है ना, पर्सन स्पेसिफिक की गया है। और ये सारा रिकॉर्ड ये साबित करता है ये चहीते रहे हैं, ये लाडला ये है, इमरान खान तो वैसे ही बदनाम। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपने ये सुन लिए, इनका जो तज्जिया था वो आपने सुन लिया, देख भी लिया, और मुझे यकीन है काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे नाजरीन। तो आज के लिए अभी के लिए आपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। जाते जाते आपसे हमेशा की तरह सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।